हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम मिस्र के पिरामिडों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो दुनिया की प्राचीन और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। दुनिया के पहले 7 अजूबों में शामिल गीज़ा पिरामिड हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इस पिरामिड को कुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रसिद्ध नील नदी के किनारे बना हुआ है। सदियों पुराने इस पिरामिड के आज भी कई रहस्य हैं। इसकी गुत्थी को अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इसकी बनावट और आकार देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीज़ा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल है। इसे ही गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है, क्योंकि इसे इजिप्ट के चौथे यानी 4th डायनेसिटी के राजा कुफू ने 2560 ईसा पूर्व में अपनी कब्र के लिए बनवाया था, ताकि उनके मरने के बाद उनके शव को वहां सुरक्षित दफनाया जा सके। और प्राचीन मिस्र के राजाओं को फैरो कहा जाता है। दोस्तों, इस पिरामिड में 3 शव कक्ष हैं, जिनमें से एक कक्ष सबसे नीचे स्थित है और उससे ऊपर रानी का कक्ष है और सबसे ऊपर राजा का कक्ष स्थित है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर कई छोटे छोटे शाफ्ट या सकरे रास्ते भी मौजूद हैं, जो इसके चैम्बर को आपस में जोड़ते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की ऊंचाई 455 फीट है और वजन लगभग 6 मिलियन टन का है। इसे बनाने में करीब 20 साल से भी ज्यादा का समय लगा है। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। 4300 सालों तक यह विश्व की सबसे ऊंची संरचना थी। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया है, और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था। और कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, खोजकर्ता आज भी यह जानने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दोस्तों, पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में वॉल्व और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से ये सुरक्षित रहें। गीज़ा के महान पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 सेल्सियस के बराबर रहता है। दोस्तों, मिस्र के पिरामिडों की उम्र 4500 साल हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी सही सलामत हैं। इनके अभी तक बचे रहने का एक कारण इनमें प्रयोग किया गया मोर्टर पत्थर भी है, जो आम पत्थर से ज़्यादा मजबूत होता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा कुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण, हथियार, फर्नीचर और अन्य जरूरत की चीज़ों के साथ इसी पिरामिड में दफनाया गया था। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद उनके साथ दफनाई गई चीजें बाद में यानी कि आफ्टर लाइफ में उनके काम आती हैं। इसी तरह पिरामिड मरते हुए राजाओं का एक केंद्र बिंदु बन गया। उनके धन न केवल उनके लिए थे, बल्कि उनके रिश्तेदारों, अधिकारियों और पुजारियों के लिए भी थे, जो उनके आसपास दफनाए गए थे। पिरामिड्स को प्राचीन समय के इजिप्ट के राजाओं की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन समय में इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, तो मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जरूरत की सारी चीजों और खजानों को दफनाया जाता था। राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, ताकि शव खराब ना हो जाएं।
प्राचीन इजिप्शियन लोगों का ये विश्वास था कि शव का ममिफिकेशन करने से मरने वाले को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। ममिफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता था। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़े से लपेटकर दफना दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफना देते थे। गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपने कब्र के रूप में बनवाया था और इसीलिए इसको पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। और वह स्टैचू जो आप अक्सर इजिप्ट के पिरामिडों के वीडियो में देखते हैं, वो स्टैचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है जिसे स्फिनिक्स कहा जाता है। यह एक रहस्यमय और काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ एक शेर का है और सिर इंसान का है। स्फिनिक्स को ऐसे बनाया गया है जैसे मानो कि ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। गीजा का तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे पिरामिड ऑफ मेनकौरे भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे मेनकौरे के कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मेनकौरे खाफरे का उत्तराधिकारी था। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और सुविधा के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो कोई तकनीक थी, ना ही कोई क्रेन्स थी, ना ही कोई औजार थे और ना ही बिजली थी। यहाँ तक कि उस वक्त तो लोहे की खोज भी नहीं हुई थी जिसका इस्तेमाल शायद वो पत्थर तोड़ने के लिए कर पाते। उस वक्त केवल कॉपर हुआ करता था जो बहुत ही सॉफ्ट प्रकार का मेटल होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गीजा के पिरामिड गुलामों और कैदियों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से ये पता चला है कि जिन मजदूरों से इन पिरामिड्स को बनवाया गया था उन्हें अच्छा वेतन और बढ़िया खाना तक दिया जाता था। इतिहासकार ये मानते हैं कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, जिनमें आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, इंजीनियर्स, सर्वेक्षक, राजमिस्त्री और शिल्पकार रहे होंगे। दोस्तों, तीनों पिरामिड खुफू, खाफरे और मेनकौरे उन्हीं तारों की दिशा में हैं जो ओरियन बेल्ट के नक्षत्र बनाते हैं और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा धरती के केंद्र बिंदु के ऊपर बने हैं जो धरती के चारों दिशाओं को दर्शाती है। आज से 4000 साल पहले पिरामिड शीशे की तरह चमकते थे क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफ़ेद चूना पत्थर से कवर किया गया था। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे। खुफू का पिरामिड अब तक का सबसे ऊंचा पिरामिड है जिसकी असली ऊंचाई 480 फीट थी, जो ऊपर से 20 फीट ढह जाने के बाद अब 455 फीट रह गई है। तो दोस्तों, यह थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरके ग्रोथ विज़न को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।